अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान जिस मामले के लिए ताज़ा तीन स्ट्रगल कर रहा है वो आम इंतखाबात हैं। आम इंतखाबात का फ़ैसला हो गया है और ये मैं आगे चल के बताऊँगा कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन असूली तौर पे ये फ़ैसला हो गया है कि आम इंतखाबात ही सारे मसाइल की जड़ है। जो गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो आइनी एक बहरान की सूरत हाल है पंजाब और मरकज़ के अंदर, और जो महंगाई और पाकिस्तान के अंदर एक अदम सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी हुई है, इस सारे मसाइल का हल बिल आखिर तस्लीम कर लिया है पाकिस्तान के जो रियल स्टेक होल्डर है, जिनको हम मुक़्तदर क़ुव्वतें कहते हैं, जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। सब के सब लोगों को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है बिल आखिर कि फौरी इलेक्शन ही इन सारे मसाइल का हल है। इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, बुरी हुकूमत का सेटअप कब बनेगा, इलेक्शन डेट कौन सी हो सकती है, ये मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले कि कहाँ से इस मामले को रजिस्ट किया जा रहा है और ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे मैं ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ। पहली बात तो ये है कि मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में हैं, वो पूरी तरह से रजिस्ट भी कर रही हैं। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की कि वो साबिक़ हुकूमत और उनके वज़रा और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर मुकदमात कायम करें, लेकिन एक क्लियर कट उनको मैसेज दे दिया गया कि आप मुकदमात उन पे कायम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इमरान खान ये कह रहा है कि NRO 2 दे दिया गया है मौजूदा गवर्नमेंट को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, जरदारी साहब की पार्टी है, साथ बाकी लोग हैं, इनको NRO 2 दे दिया गया। वहाँ पे एक PTI को भी NRO देने की बात हो रही है। NRO क्या है? NRO की शक्ल ये है कि PTI के जो वज़रा हैं या इमरान खान है, उन पे जो गैर ज़रूरी मुकदमात कायम करने की ख्वाहिश मौजूदा हुकूमत की है, वो मुकदमात कायम नहीं किए जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि आपने ये देखा अभी रिसेंटली PTI को बड़ा रिलीफ मिला। वो रिलीफ था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वो रिलीफ था फॉरेन फंडिंग केस से रिलेटेड। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में पाबंद किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में कि 30 दिन के अंदर अंदर रोज़ाना हियरिंग करके इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करे। लेकिन अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही दूसरा फैसला आया और उस अपने ही फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। यानी फॉरेन फंडिंग केस अब 30 दिन में डिसाइड नहीं होगा, वो लंबा चलेगा। और मेरी इतला ये है कि वो इलेक्शन से पहले भी डिसाइड नहीं होगा, इलेक्शन उसी तरह ही होंगे और इलेक्शन के बाद वो चला जाएगा जैसे पहले पेशियों के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे साने माल्टन का केस है, जैसे और बहुत सारे केसेस हैं जो साल से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जाहिर है हर चीज़ प्रायोरिटी के ऊपर चलती है, किस चीज़ को चलाना है, किस चीज़ को रखाना है, किस चीज़ को पीछे करना है, किस चीज़ को आगे करना है। और ये पूरी रियासत ही बुनियादी तौर पे ब्लैकमेल के एक कंसेप्ट के ऊपर चल रही है। हर बड़ा अदारा छोटे अदारे को, हर बड़ा शख्स छोटे शख्स को, हर बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को एक ब्लैकमेलिंग के प्रोसेस से गुजार रही है। और उसमें यह है कि जो तगड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जिस तरह वो कहते हैं ना मकड़ी के जाले वाली बात है कि उसमें जो ताकतवर जोरावर होता है वो हर चीज़ फाड़ के गुजर जाता है, जो कमज़ोर होता है उस जाले के अंदर फंस जाता है। पाकिस्तान का आइन कानून और पाकिस्तान का सिस्टम ऑलमोस्ट वही बन गया है, मकड़ी का वो जाला ही, कि जिसमें ताकतवर तो गुजर जाता है, कमज़ोर उसमें फंस जाता है। तो लिहाजा ये प्रायोरिटी लगती कहाँ से है, ये मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को पता चल गया कि किस केस की कब प्रायोरिटी लगेगी। लेकिन अदलिया ने इसमें अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। रात को अदालतें खोल के इस तरह के फैसले करके, फैसले फौरी तौर पे करके, फैसले फौरी तौर पे रोक के, मनचाहे फैसले ख्वाहिश पर मबनी, इस तरह की चीज़ें करके, तो उसमें अदालत का एक वक़ार बड़ा बहाल हुआ था लोगों की नज़र में, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अब ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो ऊपर से नीचे तक है, ये चल कैसे रहा है? देखें, एक वक्त था कि इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो वो अपने इक़्तिदार की वजह से कहते थे कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा, तो लिहाजा वो भी एक ब्लैकमेलिंग थी। फिर उनको रातों रात फारिग करके बताया गया कि नहीं ऑप्शन
तो जब चाहें और जिस वक्त चाहें तो बन सकती है। वो भी एक समझ लें कि उसी तरह का एक हरबा था। फिर अब इमरान खान फारग हुए और इमरान खान ने फारग होने के बाद एक अवामी प्रेशर बिल्ड किया, और अवामी प्रेशर के जरिए वो भी अब अदारों को मैसेज दे रहे हैं कि देखें ये टॉप ट्रेंड चल रहा है और इतने दिनों से चल रहा है, और ये टॉप ट्रेंड आगे भी चल सकता है, और इस टॉप ट्रेंड की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। वो सोशल मीडिया, ट्विटर और अवामी प्रेशर और दबाव की वजह से वो भी अदारों को इसको ब्लैकमेलिंग कह लें, इसको अपना हक हासिल करना कह लें, इसको आप अदारों को दबाव में लाने का कह लें, या जो भी इसको नाम दे दें, बहरहाल वो अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि एक स्क्रिप्ट कोई दूसरा लिखता है, दूसरा स्क्रिप्ट दूसरे लिखने का पूरा हक होता है। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ भी एक स्क्रिप्ट आया और उसके जवाब में अब इमरान खान एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मौजूदा जो सेटअप है वो बहुत सारी ख्वाहिशें लेके आया था, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही। 3, 4, 5 चीज़ें वो करना चाह रहे थे, फौरी तौर पे शायद वो ना कर सके। एक तो मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल था कि फौरी तौर पे इलेक्शन में अगर गए, हमारा तो एक ही बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वोट को इज्जत दो, वो भी दफन हो गया हुकूमत लेने की वजह से। अब फौरी तौर पे हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम किस नैरेटिव के ऊपर जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान खौफनाक किस्म के कई बयानिए लेके खड़ा है। एक बयानिया तो एंटी अमेरिका है, एंटी ड्रोन है, तालिबान के एरिए वजीरिस्तान वगैरह में आपको पता है कि वहाँ से कितना सेंटीमेंट इस हवाले से जो है वो अफेक्टेड है, कितने लोग उस पर मुतासर हैं, कितने लोग इस सेंटीमेंट के साथ है। दूसरा, इस्लामफोबिया के हवाले से यूएनओ की करारदाद, आम लोगों का उसके साथ जुड़ना, राइट विंग का जुड़ना, रियासत मदीना का मामला, और साथ ही साथ अब जो पब्लिक प्रेशर और यूथ को जिस तरह उन्होंने अट्रैक्ट किया है, और ख़ासकर ये नई जो साजिशी थ्योरी उन्होंने दी है, इसमें बहुत सारे लोग जज्बाती हैं। इसमें आप उसके जलसों में गरीबों को भी देखेंगे, आप मॉडरेट लोगों को भी देखेंगे, बुज़ुर्गों को भी देखेंगे, जवानों को भी देखेंगे, हर उम्र के लोग। उसमें ओवरसीज़ की बड़ी पार्टिसिपेशन है, उसमें साबिक़ फौजियों की बड़ी पार्टिसिपेशन है। तो वो इमरान खान ने हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एक तरह से इसमें अट्रैक्ट किया है, और उन्होंने मल्टीपर्पज़ ये जो नैरेटिव्स दिए हैं उससे बहुत ज़्यादा वो एक पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया। तो नून लीग सोच रही थी कि उसका एक तो काउंटर हो, दूसरा इमरान खान जिस तेज़ी से जलसे जुलूसों की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा सा थक भी जाएगा। थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स में हम अपने लिए एक नैरेटिव कम से कम कोई डेवलप कर लेंगे जिसकी बेस के ऊपर हम इलेक्शन में जाएँ। नून लीग का ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को अगर 1.5 साल या 2 साल मिल जाए तो उसमें क्या करेंगे कि वो एक अच्छे मैनेजर के तौर पे सामने आएंगे, कुछ काम कर लेंगे शॉर्ट टाइम में। तो हम बताएंगे कि जी हम शॉर्ट टाइम में ये पाकिस्तान की जो गवर्नेंस इमरान खान नहीं दे सके वो हमने दे दी है, लिहाजा ये देखें हम इस काबिल हैं, सहल है कि हमें आइंदा भी मौका दिया जाए और हम पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, पाकिस्तान को चला सकते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब नैरेटिव डेवलप करना चाह रहे थे, माजी का साथ तड़का लगाना चाह रहे थे अपनी परफॉर्मेंस का, तो इस बेस के अंदर वो जाना चाह रहे थे। लेकिन ये चीज़ मुझे पूरी होती नज़र नहीं आ रही। मुकदमे भी अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन है इमरान खान की पार्टी, उसके ऊपर कायम होते मुझे नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अभी इमरान खान ने सिर्फ दबका ही मारा है कि इस्लामाबाद धरने की बात ही की है, और धरना जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के बारे में भी सोचा जा रहा है कि वो धरना कहाँ पे हो, किस बिल्डिंग के हो, किस अदारे के हो, कहाँ पे हो। तो ये इसके बारे में भी अभी अंडर कंसिडरेशन है चीज़ें, तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। मसलन फार्म फंडिंग के केस का फैसला मुअत्तल हो गया। स्पीड के साथ जो नाहली के केसेस थे, लोटों के, जिनको मुनहरफ अराकीन भी आप कह सकते हैं या कहते हैं, वो सब के सब केसेस जो है ना वो स्पीड अप होना शुरू हो गए। तीसरी बात थी अपोजिशन, मौजूदा जो हुकूमत है, जो कल की अपोजिशन थी, कि वो कोई अफसरान की बड़ी लेवल पे कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, वो तो खैर वो कर रहे हैं, हर महकमे में कर रहे हैं, अपने लोगों को इजी कर रहे हैं, अपने लोगों को थोड़ा सा पावर का इंजेक्शन भी उनको मिल रहा है। तमाम जो गुजरा क्राइसिस में रहे, लो क्राइसिस में रहे, सबके सब वज़ीर बन गए। अब ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी उनकी हालत की बेहतर हो रही, अगले इलेक्शन लड़ने के वो काबिल हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन में वो चाह रहे थे, हल्का बंदियाँ, कुछ चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें, वो मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को फुल दबाव में लाने का फैसला कर लिया है,
और जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद शायद इलेक्शन कमीशन के अंदर को बहुत ज़्यादा मनमानी ना हो सके। अच्छा, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात मैंने स्टार्ट जिससे लिया था वो थी कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे। मेरी इतला ये है कि इलेक्शन का फौरी तौर पे फैसला हो गया कि इमीडिएट इलेक्शन इन सारे क्राइसिस का हल है, और इमीडिएट इलेक्शन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक तो इमीडिएट इलेक्शन में ये बात भी डिस्कस हुई है कि अगला इलेक्शन जो होगा उसको कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। आज से ही इतनी टेंशन और इतनी हिद्दत है दोनों पार्टियों के दरमियान कि ये ऐसा ना हो कि कहीं ये खूनी इलेक्शन हो जाए। इस पर भी बड़ा गौर खोज किया गया कि ऐसा ना हो गली मोहल्लों के अंदर ये लड़ाई पहुंचे और वहाँ पे फिर बुरी हालत हो, कष्ट हो, खून हो। तो इन चीज़ों से भी बचने की अदारे प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि मई के अंदर अबूरी सेटअप तश्कील दिया जाए, अगस्त के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, और जो सबसे बड़ा डिसीजन है आर्मी चीफ की तकर्री का, वो कहा जा रहा है, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि क्या वो केयर टेकर सेटअप कर सकता है, नहीं कर सकता। तो केयर टेकर जो सेटअप है उसको पहले क्लोज करने का फैसला किया गया है, चूँकि वो बड़ा डिसीजन है तो केयर टेकर सेटअप से वो करवाना वैसे ही मायूब लगेगा। तो लिहाजा नया इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नया फैसला करेगा, नए आर्मी चीफ का फैसला करेगा। ये वो कौन हो सकता है, ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन मौजूदा हालात आपके सामने है, कौन कहाँ पे पॉलिटिकली खड़ा है। ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी है, पीटीआई क्लेम कर रही है उनकी है, नवाज लीग अपने तौर पे कोशिश में है। लेकिन ये आने वाला वक्त फैसला करेगा, क्योंकि एक स्क्रिप्ट इंसान लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट अल्लाह मियां भी लिखते हैं। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का स्लोगन अपनी जगह एक हकीकत है कि ये तीन ताकतें जब भी सेम पेज पे आती हैं तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो जाया करती है। एक रजीम चेंज अभी हुई, एक रजीम चेंज आगे होने वाली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।